साल्ट। साल्ट पहले कहता है किसको, पता चल जाएगा। तो बताए थे साल्ट बना था कैसे, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट का निर्माण होगा। तो पहला पॉइंट लिख लो वही, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। लवण और जल का निर्माण करता है। सबसे पहला यही होगा कि एसिड जो होगा है ना, एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट, प्लस क्या चीज, वाटर हो जाएगा। तो वही कहता है एसिड रिएक्शन करेगा साल्ट के साथ तब बन जाएगा। तो एसिड का कोई एग्जांपल बताएगा, एसिड का एग्जांपल HCl हो जाएगा, और प्लस में बेस में NaOH KOH होगा, क्या बनाएगा NaCl और प्लस H2O। क्लियर, लिख लो। इसमें जितना भी एग्जांपल दे सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे देखो HCl के जगह पर हम लिखते हैं H2SO4, रख दिए नहीं, यहाँ पर रख दो। NaOH के जगह पर कुछ और दो, KOH हो गया, क्या बनाएगा बताओ, K प्लस इसका SO4 तो K2SO4, K का वैलेंसी है, SO4 का 2 तो K2SO4 और प्लस H2O। देखो इसी में हम कल तुमको बताए थे कि यदि कोई मेटल बताए थे ना, रिएक्शन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो नहीं बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का, बताए थे। कौन मेटल था, एक्टिव मेटल था, बताए थे। जिंक किसके साथ, NaH2O के साथ, तो क्या बनाएगा, नहीं एसिड का एग्जांपल बताओ, HCl तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2, यही बनाना है। तो सोडियम रख दो यहाँ, अब प्लस HCl क्या बनाएगा NaCl प्लस H2 होगा। तो एसिड धातु, कौन धातु, सक्रिय धातु किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। कल बताए थे रिएक्शन, तो लिख लो ये भी एक पॉइंट। जब सक्रिय धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। हो गया, लिख लो।
आगे पढ़ते हैं साल्ट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, किस किस टाइप का साल्ट होता है। तो हेडिंग दो, लवण का वर्गीकरण, लवण का वर्गीकरण, लवण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। पहला होगा नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट को हम लोग हिंदी में लिखते हैं सामान्य लवण, सामान्य या साधारण लवण, नॉर्मल साल्ट। देखो किसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट, जो बताते हैं। नॉर्मल साल्ट कहता है वैसा साल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहता है? जो पूरा H प्लस को त्याग कर देगा, क्लियर। और स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेगा? जो पूरा OH को त्याग कर देगा, है ना। राजा किसको कहता है? जो ज्यादा दान देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत अम्ल, प्रबल जिसको हिंदी में लिखा है, तो जो पूरा H प्लस को त्याग कर देगा उसको स्ट्रॉन्ग कहेगा, क्लियर। और जो पूरा OH को त्याग कर देगा तब उसको कहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, है ना। किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड और बेस से कौची बनता है? साल्ट। तो ये कैसा साल्ट बनेगा? तो नॉर्मल साल्ट, नॉर्मल साल्ट और प्लस कौची? वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड है बताओ, HCl होगा, और बेस में NaOH, स्ट्रॉन्ग KOH, है ना। सोडियम पोटास, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट ले लो, ऊपर सबसे पहला लाइन वाला, सब स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दूसरा वाला भी ले लेगा तब ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्लियर। तो ये दोनों रिएक्शन करके कौन सी बनाएगा? NaCl और प्लस H2, क्लियर। तो NaCl आएगा, चाहे Na2SO4, है ना। एग्जाम्पल में लिख देते हैं कौची कौची। तो NaCl, है ना, KCl हो जाएगा। सोडियम के ऊपर में होता है लिथियम, तो LiCl भी लिख सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब हो जाएगा। दूसरा ग्रुप का यदि लेते, या तो पहले ग्रुप का तो K2SO4, H2SO4 से बना, आई पोटासियम था, है ना। K2SO4, Na2SO4 भी लिख सकते हैं, क्लियर। ये सब कैसा साल्ट? स्ट्रॉन्ग, क्लियर। HNO3 एसिड है, HNO3, तो H हटा दो तो NO3, तो KNO3 हो जाएगा। मतलब किस ग्रुप का? 1A ग्रुप साल्ट, 1A ग्रुप साल्ट कौची कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग, क्लियर। अब इससे कुछ कमजोर होगा कौन? 2A ग्रुप का। दूसरा ग्रुप का होगा सो लिथियम के बाद कौन? मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम होगा। प्रोडिक्टेबल निकाल के देखना, सबसे फर्स्ट रो में जो है तो सब स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। उसके बाद दूसरा भी होगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन तीसरा चलेगा तो फर्स्ट चल जाएगा, वो बीच में चलाता है। तो यदि पहला ग्रुप का रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो लिख लो इसको, नॉर्मल साल्ट का परिभाषा। वैसा लवण, वैसा लवण जो, वैसा लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, नॉर्मल साल्ट कहलाता है।
हो गया नहीं? क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहा था? जो पूरा H प्लस को त्याग किया था। स्ट्रॉन्ग बेस किसको किया था? जो पूरा। तो ये भी लिख सकता था कि जब एसिड और बेस अभिक्रिया करता है तो एसिड अपना पूरा H प्लस को त्याग करता है और बेस पूरा OH को त्याग करता है, तो दोनों मिलकर कर करके नॉर्मल साल्ट का निर्माण करता है। वो भी लिख सकता था, लिख लो। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट किसको कहेगा? एसिड किसको कहता था? जिसमें H रहता था, है न? तो वैसा साल्ट जिसमें कुछ H रहेगा, मतलब H की उपस्थिति रहेगा। जैसे देखो NaHSO4, पीछे बताए थे Na2SO4 बताए थे ना, नॉर्मल साल्ट में कुछ बताए Na2SO4 लिखाए थे। तो बना था Na2SO4, कैसे बना था? तो SO4 बना था H2SO4 से बना था ने। तो इसमें क्या होगा, एक को H हटा, एक H कौची रह गया, है ने? इसमें अम्ल की मात्रा है कि नहीं है? H प्लस है तो अम्ल की मात्रा है, तो इसको हम कौची कहेंगे? एसिडिक साल्ट। तो H प्लस पूरा दिया नहीं दिया? H प्लस पूरा नहीं दिया, पूरा इसमें 2 गो था लेकिन एगो इसमें रह गया, और ये पूरा का पूरा दे दिया था। तो पूरा दे दिया था तो नॉर्मल, और एगो H रह गया, तब उसको कहेगा एसिडिक। तो वैसा साल्ट जिसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होती है, या लिख सकता है कि जिसमें एसिड अपना पूरा H प्लस को त्याग नहीं करता है। क्लियर? तो लिखो वैसा अम्ल जिसमें या जिसके, जिसमें लिखा जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित करता है। आंशिक रूप से विस्थापित करता है तो बने लवण अम्लीय लवण कहलाता है। बने लवण अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। समझो, एग्जाम्पल देते हैं तुमको। देखो H2SO4 एसिड है ना, H2SO4। अब इसमें एगो बेस दो NaOH, या सोडियम भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। धातु के द्वारा भी या बेस के भी द्वारा कोई दिक्कत, इसमें हम लिखा दें धातु के द्वारा। अब ये जो है सोडियम, इसको हटाएगा, लेकिन कई हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। 2 गो में के गो के हटाएगा? तो एगो के हटाएगा तो NaHSO4 अब प्लस कौची H2O होगा नहीं। तो पूरा नहीं दिया, आंशिक रूप से दिया, इसको कहते हैं। पूरा नहीं दिया मतलब आंशिक दिया, है ना? पूरा दे देता तो कंप्लीटली। तो यदि पूरा इसी रिएक्शन को H2SO4 लिखते प्लस NaOH लिखते, हम बना देते Na2SO4 प्लस H2। ये भी सही था, ये भी क्या था? सही था। लेकिन ये क्या पूरा रिएक्शन नहीं होने दिए, इसे पूरा रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, तुरंत हटा दिए। कुछ हटाया ही, और उसके बाद बेस को क्या किए? हटा दिए। उसको हटाने के लिए पूरा नहीं दिए। कोई दिक्कत? तो इसमें कौन बना? ये एसिडिक। कौन सी बना? एसिडिक। ये कैसा? नॉर्मल, है ना? देखो एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं H3PO4 अब प्लस NaOH कर देते हैं। तो इसमें कई हाइड्रोजन? 3 को। तो एक को के हटाओ नहीं, तो कौन सी बनाएगा?
Na2PO4 प्लस H2 आया एसिडिक। और एगो क्या हटाओ, फिर एगो क्या हटाओ, ऐसे भी लिख सकता था नहीं, H3PO4 प्लस NaOH। कई गो के हटाएंगे, दो गो के हटाएंगे, तो दो गो के हटाएंगे तो कौन सी बनाएगा, Na2 2 सोडियम आएगा और HPO4 प्लस H2O। लेकिन अगर हटाए तीनों को, H3PO4 प्लस NaOH हटा दो तीनों को, तो कौन सी बन जाएगा, Na3PO4 बन जाएगा H2O। तो कौन साल्ट बनेगा, नॉर्मल। आई दोनों एसिडिक, एसिडिक बनाने आइए कैसा, नॉर्मल। कोई दिक्कत, लिख लो। बेसिक साल्ट तीसरा लिखो, बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, इसको हिंदी में लिखते हैं भास्मिक लवण। बेसिक साल्ट को भास्मिक लवण, कौन सी लिखिएगा, वैसा साल्ट जिसमें कौन उपस्थित रहेगा, OH रहेगा ने, तो लिखो वैसा भास्म जिसमें उपस्थित OH माइनस आयन, OH माइनस आयन किसी धातु के द्वारा, OH माइनस आयन किसी धातु के द्वारा आंशिक रूप से क्या होगा, विस्थापित होता है। तो बने लवण कैसा होगा, बेसिक होता है। देखो एसिड में लिख दिए HNO3 और भास्म में लिखे PbOH का होल 2। तो कई गो, दो गो है ने। अब इसमें कै गो का स्थापित करेगा, दो गो में एक गो का स्थापित करेगा, तब ने और दोनों कर देगा, तब तो नॉर्मल बन जाएगा। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर साल्ट जो बनाएगा PbOH रह जाएगा और एगो कौन आएगा, NO3। एगो निगेटिव हटा तो एगो यहाँ से निगेटिव ले आओ, आ जाएगा नहीं। और ये कौन बना, बेसिक बना। कौन सी बना, बेसिक। और इसी को ऐसे भी लिख सकता था HNO3 प्लस PbOH का होल 2, तो लिखता कहता दोनों को हटा देंगे तो बनता PbNO3 का होल 2। हटा दिया दोनों को, यहाँ पर एक क्यों ने हटाया, यहाँ दोनों को हटा देते, कौन सी बन गया, नॉर्मल बना। तो हम लोग को पढ़ना था कौन, बेसिक, तो OH था है ना। तो जितना भी OH रहेगा जिसमें, जैसे देखो एग्जाम्पल तुम्हारा बुक में और दिया होगा, BaOH और Cl है ना, बेसिक साइड। ऐसे आता बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता, तो ये वो कौन इसमें आया है, OH, तब बेसिक होगा। क्लियर। और एग्जाम्पल देखो इसमें दिया है MgOHCl, हो जाएगा। क्लियर, लिख लो एग्जाम्पल।
कुछ महत्वपूर्ण लवण। सम इम्पॉर्टेंट साल्ट, सम इम्पॉर्टेंट साल्ट। सबसे पहला तुम लोग को पढ़ना है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl, सबसे पहला यही पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड देगा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, नहीं बना लेगा, बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा तुमको हम बताए थे। Na जो है ये बेस से बना, तो बेस लो, Na का बेस तो NaOH ले लिए, और Cl एसिड का है तो ClHCl बन गया, NaCl और बन गया। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब NaCl का निर्माण होता है। तो इसको याद करना तो नहीं था, बस सिंपल Na तो बेस का, Cl एसिड का। कल बताए थे ने कि कोई भी साल्ट बनाते थे तो एसिड H प्लस तो Cl माइनस आता था, नेगेटिव उसका जाता था, और बेस का पॉजिटिव। तो लिखो पहला सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड लिखो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है। हो गया नहीं? क्लियर? इसको लिख लो। लैब मेथड में प्रयोगशाला विधि था, लेकिन कहता है कि भारत में सामान्यतः इसको बनाते हैं कैसे? समुद्री जल से बनाते हैं। तो लिख लो नीचे, हमारे देश में नमक का मुख्य स्रोत समुद्री जल एवं चट्टान है। समुद्री जल एवं चट्टान है, जिसमें समुद्री जल को बाष्पीकरण करके या बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। नीचे प्रारंभ चिन्ह करके या पॉइंट करके नीचे लिखो तो सेंधा नमक या काला नमक, उसको इंग्लिश में लिखते हैं रॉक साल्ट, ROCK, रॉक साल्ट। सेंधा नमक या तो काला नमक, उसको कहते हैं रॉक साल्ट, को जमीन से खोदकर प्राप्त किया जाता है। क्लियर? सेंधा नमक सबसे ज्यादा जानता है कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में पाया जाता है।
आयोडीन युक्त नमक। साधारण नमक में KiO3 या Ki को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। लिखो इसी में हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने से पता है ना कौन रोग होता है? रोग होता है। एगो पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट है, बताएगा? NaOH साल्ट है? नहीं, OH है तो साल्ट तो नहीं होगा, बेस है। तो इसको कैसे इसमें पढ़ना है? वो तुम्हारा बुक में से इसमें नहीं देना चाहिए था लेकिन दे दिया है, तो पढ़ लिख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, लिख लो। कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा देखो, हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम को किसके साथ? H2O के साथ करवा देगा तब बन जाएगा कौन सी? NaOH बनेगा नहीं, लेकिन सोडियम क्लोराइड से बनाता है। कुछ बनाता है NaCl से, तो ये भी बना NaOH बना। ये क्लोरीन है नहीं तो क्लोरीन से बन जाता है, क्लोरीन गैस बनता है, Cl2 गैस बनता है। क्लियर? और एक क्लोरीन गैस बनता है। इसके अलावा भी है ना, यहाँ से कौन बचा? यहाँ से Na और यहाँ से कौन? OH। तो NaOH, यहाँ H बचा हुआ है तो इससे हाइड्रोजन गैस भी बनता है। यहाँ से क्लोरीन गैस बना और यहाँ से कौन बना? हाइड्रोजन गैस बना। ये दोनों मिलकर करके बनाया कौन? हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? तो सोडियम क्लोराइड को किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया कराता है, हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लिख लो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखो। जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्लियर? रिएक्शन लिख लो। NaCl प्लस H2O। NaOH का प्रयोग
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या उपयोग भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। पहला पॉइंट लिखो उपयोग में, साबुन और अपमार्जक को बनाने में, साबुन और अपमार्जक, साबुन तो देखबे किया है, अपमार्जक देखा है? उससे ज्यादा पावरफुल रहता है, स्ट्रांग होता है, मतलब वो ज्यादा गंदा जल रहा। जैसे देखो दो चीज बताते हैं, कपड़ा ज्यादा गंदा है नहीं, तो साबुन को हम बार बार रगड़ रहा है नहीं, साबुन की मात्रा ज्यादा देते हैं या सर्फ की मात्रा, तब नहीं साफ होता है। अब दूसरा चीज कि कपड़ा गंदा भी ज्यादा है और पानी भी गंदा है, साफ पानी तुमको मिल नहीं रहा है, तब उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट अपमार्जक का यूज करते हैं। वो गंदा जल में भी कपड़ा को कौची करता है? साफ करता है। जैसे धोबी लोग, धोबी कपड़ा ढेर सा साफ करता है, तो नल चला के इसका साफ करता है, कौची करता है? तालाब में जाकर के साफ करता है। तो तालाब के पानी तो साफ तो पूरा नहीं मिलता है, तो कौची साफ करता है? अपमार्जक से ही साफ करता है। क्लियर? तो वही लिखा है इसमें कि साबुन का या अपमार्जक। आगे तुम लोग को पढ़ना है साबुन और अपमार्जक में अंतर, अगर लास्ट चैप्टर कार्बन और यौगिक में पढ़ना है। तो साबुन और अपमार्जक को बनाने में, तीसरा पॉइंट देखो, कागज या पेपर बनाने में लिख सकता है, कागज या पेपर बनाने में। तीसरा पॉइंट, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। अभिक्रमक के रूप में किया जाता है। आगे पॉइंट लिखो, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम वस्त्र, के निर्माण में होता है। हो गया? देखो दूसरा पॉइंट में किसका? क्लोरीन गैस का प्रयोग, क्लोरीन गैस का प्रयोग या उपयोग, Cl2 क्लोरीन गैस का प्रयोग। लिखो इसका पहला पॉइंट क्लोरीन गैस का, कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पीवीसी, नाम सुना है? पीवीसी पाइप, प्लास्टिक का जो पाइप रहता है ना, वो पीवीसी रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड उसको हम लोग कहते हैं। पीवीसी पाइप, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। तीसरा, विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, पेयजल को शुद्ध करने में
पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। हो गया। लिखो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग या उपयोग। हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन करता है। वनस्पति तेल को किसमें कन्वर्ट करता, बदलता है? वनस्पति घी में। दूसरा पॉइंट, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अमोनिया, अमोनिया के फार्मूला बताएगा? NH3, लिख लो ब्रैकेट में NH3। अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, द्रव हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन गैस ने है, लेकिन द्रव यदि रहेगा तो रॉकेट के ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लो, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। हो गया ने? लिखो आगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, BAKING, बेकिंग सोडा। सोडा, इसको हिंदी में लिखते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा फार्मूला कोई बताएगा? बेकिंग सोडा का फार्मूला नहीं पता है? कार्बोनेट की बाई कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 लिख लो, NaHCO3, 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 खाने वाला सोडा। कैसे बनाते हैं देखो, कहता है इसको NaCl, सोडियम क्लोराइड है ने, सोडियम क्लोराइड NaCl। अभी खाली हम सोडियम लाए हैं ने, तो सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ CO2 और NH3 गैस, तीन को, NaCl को H2O, CO2 और NH3 के उपस्थिति में है ना प्रयोगशाला विधि के द्वारा बनाया जाता है। कौन चीज? NH4OH प्लस NaHCO3 का निर्माण करता है ना। सोडियम बाई कार्बोनेट बना, साथ साथ ये भी बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हमको बनाना था मेन रूप से इसको। कोई दिक्कत? तो लिख लो इसको, जब NaCl को, जब NaCl को H2O, CO2 और NH3 के उपस्थिति में, NH3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो
अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसका रिएक्शन लिख लो, अभिक्रिया NaCl प्लस H2O CO2 प्लस NH3 लिख लो। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, तो Na और NH4OH और NHCO3। लिखो इसका उपयोग। देखो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर या पाक चूर्ण बनाने में होता है। किसमें क्या आता है? पाक चूर्ण के मतलब पकाने वाला सामान, से जलेबी में हुआ है ना, और कच्ची में डबल रोटी, पूरी है ना, स्वाद अनुसार डालते हैं है ना, जिसमें मतलब मैदा या आटा का सामान जो बनता है उसमें डाला जाता है, वैसे में नहीं। चलो लिखो आगे दूसरा पॉइंट। औषधि के रूप में, औषधि मतलब दवा है ना, औषधि के रूप में शरीर की अम्लीयता को दूर करता है। शरीर की अम्लीयता को दूर करता है। जैसे इनो में प्रयोग होता है। इनो तीसरा पॉइंट लिखो, अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में देखो काहे किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, बताते हैं। ये कौन है? NaHCO3 है, और CO3 से बन जाता है CO2 बन जाता है। ये टूटेगा, तुम लोग पढ़ा होगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको गर्म करेगा तो टूट जाएगा CaO, और किस में? CO2 में टूटा है ना। कल बताए थे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जल और CO2 में टूटता है, बताए थे। तो CO2 आग को बुझाने में काम करता है या कि जलाने में? बुझाने में। इसी कारण इसमें भी अग्निशामक में यूज किया जाता है। उसमें पानी में इसको डाल देता है, उससे CO2 गैस बन जाता है, क्योंकि आग वहां था तो आग तो हीट देगा नहीं देगा, तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? CO2 में। इसी कारण उसको अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? लिखो एक पॉइंट और इसमें, शराब में या प्रतिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं।
हो गया। एक चीज आते हैं, नेक्स्ट में आएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, खाने वाला सोडा नहीं था, ये कौन सोडा था? धोने वाला सोडा, धोने का सोडा। फॉर्मूला कोई बताएगा? Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। देखो फॉर्मूला इजी वे में याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना, उल्टा पुल्टा नहीं सोच लेना, ज्यादा कुछ नहीं था। देखो सोचो, वॉशिंग सोडा का मतलब धोने वाला सोडा, तो धोवाएगा पानी में कि नहीं? इसमें पानी नहीं है, तो याद रह जाएगा कि जिसमें पानी रहेगा वो कौन सोडा रहेगा? धोने वाला सोडा रहेगा। और इसमें Na नहीं है, तो उसमें NaHCO3 H रहता है, उसमें अम्लता को दूर करता है, तो H उसमें रहता है, NaHCO3 रहता है, इसको बाइकार्बोनेट का। क्लियर? तो लिख लो, लिख लिया फॉर्मूला ने, तो लिखो बनाने की विधि में। जब बेकिंग सोडा को गर्म कर जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। देखो समझो, कौची था ये कौन सोडा? खाने वाला। इसको गर्म करेगा, अग्निशामक में यूज करता है ने, तो कौची में टूट जाएगा? Na2CO3। और कौची बनाए थे? CO2 में। और कौची में बताओ? CO2 और कौची में? H2O में। खुद जल बना देता है। और CO2 तो दूर तो आपको बुझाने का काम किया। अब क्या करेगा कि ये जो है Na2CO3 को जल के साथ, कै गो जल चाहिए हमको? तो 10 गो जल डाल दो इसमें, तो बन गया कौची? Na2CO3 into 10H2 बन गया। कोई दिक्कत? तो कर लो। वॉशिंग सोडा का उपयोग, बताओ कहाँ करेगा? लिखो सबसे पहला, जल के अस्थायी कठोरता को हटाता है या हटाने में प्रयोग करते हैं। मतलब जल कठोर है, गंदा है, तो उसको क्या करता है? साफ कर देता है। वही नहीं लिखा, कठोरता को हटाता है। दूसरा पॉइंट देखो, घरों की साफ सफाई में अपमार्जक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कांच, साबुन,
एवं कागज के उद्योग में होता है। कपड़ा धोने में नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग किया जाता है। हो गया क्लियर। और बचा कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। लिख लो, लिखो नेक्स्ट में विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला CaOCl into Cl। कहीं कहीं बुक में ये लिखता है CaOCl2, आगे आकर के पढ़ेगा तो कोई गलती हो जाता है, कोई कोई बुक में यही लिख देता है ना। CaOCl2 नहीं पढ़ते हैं, वो जो पढ़ते हैं CaOCl into Cl। दोनों क्लोरीन अलग अलग क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर माइनस होता है और एक क्लोरीन पर प्लस होता है, तो दोनों अलग अलग होता है। तो लिखो इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि लिखो। जब शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस ताप, 40 डिग्री सेल्सियस ताप, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस को, पर क्लोरीन गैस को प्रवाह करते हैं, प्रवाह करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जो सफेद और क्लोरीन जैसी गंध देता है। बताएगा कोई? शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कल बताए थे। शुष्क बुझा हुआ चूना Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कल बताए थे कि कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना को जल के साथ अभिक्रिया करवाए थे, शुष्क बुझा हुआ चूना नहीं बनाए थे, बनाए थे ने, तो इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझा हुआ चूना को किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो बन जाएगा कौन चीज? CaOCl into Cl प्लस कौन चीज? वाटर बनता है। हो गया नहीं? बस यही रिएक्शन है 2 नंबर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक साल पूछा है, देख लेना निकाल कर करके, इसे तो नहीं देखें लेकिन पूछता है, बहुत पूछा है सब क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लेगा, है ना। अब फार्मूला में ऑप्शन तुमको ये नहीं रहेगा तब ये मार देना, ही नहीं रहेगा तो इसको मारना ही है, लेकिन ये है आई भी है तो इसको मारना। समझ गया ने? बहुते बुक में देता है, नीचे लाइन लिख देता है। हो
हो गया, लिखो नीचे इसका उपयोग, प्रयोग या उपयोग। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा, कागज और कपड़ों को विरंजन करने में। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। हो गया, कैसा होता है बता दिए, लिखा दिए थे ने, सफेद होता है ने, क्लियर। चलो आगे लिखो नेक्स्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर, PLASTER, प्लास्टर। प्लास्टर लिख लिया ने, PLASTER ऑफ PARIS, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब हिंदी में इसको वही लिखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताते हैं फॉर्मूला, CaSO4 into half H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2 इसमें होता है। कैसे बनता है? तो जिप्सम को, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaCO3 into 2H2O। अब इसी से क्या करना है, जल को निकालना है, कितना, आधा निकालेंगे तब तो एक बचेगा 1.5, आधे इसमें रखना तब 1.5 निकालना, मतलब गर्म करेगा तब निकल जाएगा। CaCO, गलती लिख दी है, CaSO4 में होगा, CaSO4, यहाँ बन जाएगा CaSO4 और हाफ H2O, निकल गया कितना, 3/2 H2O निकल जाएगा गर्म होकर के, उतना ही निकालना है, मतलब लिमिट समय तक गर्म करना है। ये कौची का फॉर्मूला था, जिप्सम का। तो लिखो बनाने की विधि में, जिप्सम को गर्म करने पर आप लिख लो 120 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में, कितना पर, 120 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जो सफेद और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जो सफेद और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। लिख लो रिएक्शन जिप्सम को, तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O। इस फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, है ना। जो तुम्हारा बुक में पढ़ना था वही हम भी लिखा है, ये सब अपने से भी तुम लोग पढ़ सकता था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, जो सार तुम लोग को बुक में था वही हम लिखा दिए, क्योंकि लिमिट पढ़ना था, बस एक वो प्रयोगशाला विधि खाली था।
इसका प्रयोग लिखो या उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताएगा कोई? देखा है कोची में? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर लोग इसका यूज करता है, टूटी हड्डी को जोड़ देता है, कितना बड़का गुण पाया जाता है ने? जब टूटता है तब प्लास्टर करता है ने, वही रहता है, उजला कलर का रहता है, पानी के साथ तुरंत डालता है तो अस्थायी ठोस बन जाता है। लिखाए हैं नहीं, तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, खाली उसको पानी में डालता है तो उतना हार्ड हो जाता है, सीमेंट से भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे सीमेंट में भी पानी डालता है तो कुछ होता है, ठोस बनता है ना, तो उससे उसको भी मूर्ति, छोटा छोटा जो मूर्ति महंगा मिलता है, उसी का यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो लिख लो उपयोग में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। खिलौना, खिलौना, मूर्तियां सजावट के सामान बनाया जाता है। डॉक्टर लोग दीवार को भी पोत देता है, चिकना कर देता है इसी से। हाँ, मतलब डॉक्टर लोग यूज कर लेता है इसको, घर को पुताई करने में। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट में, दीवारों को चिकना करने के लिए। अब जहां पर आग का यूज होता है वहां उसका यूज कर दो, है ना, तो कुछ नहीं, आग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लिख लो, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ को बनाने में। अब दीवार का पुताई किया, कहीं कहीं छेद रह गया, है ना, खिड़की में छेद रह गया, तो उसी का प्रयोग करता है। अग्नि लिख लिया ना, अग्निरोधक पदार्थ। एक और पॉइंट लिख लो, खिड़की दरवाजों के छिद्र को बंद करने में। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? तो साल्ट इतना ही था, लेकिन एक जगह कभी कभी दे देता है, एक है ना हाइड्रेट साल्ट, एक अनहाइड्रेट साल्ट देता है, एक और होता है हाइड्रेट साल्ट। हाइड्रेट साल्ट किसको कहता, और एक होता है अनहाइड्रेट। अनहाइड्रेट, अनहाइड्रेट साल्ट। देखो ये भी साल्ट दो टाइप का हुआ। तो हाइड्रेट में जिसमें जल रहता है, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला था Na2CO3N2 10H2, जल है तो जल को कौन लिख दिया, हाइड्रेट, है ने। अभी बनाया किसका फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताओ, CaSO इंटू हाफ H2। तो ये जल है, इसको कौन कहेगा, हाइड्रेट कहेगा। समझ में आया? और इसमें जल की मात्रा नहीं होता है, NaCl, है ने, NaHCO3 था ने, खाने वाला सोडा, इसमें जल है तो उसको कौन सी कहेगा। तो लिखो, नीचे लिख लो, रवाकरण के अनुसार जल साल्ट दो तरह के होते हैं। पहला हाइड्रेट साल्ट, लिख दिए, हाइड्रेट साल्ट, हाइड्रेट साल्ट, हाइड्रेट साल्ट, जिसमें कौन सी रहेगा, जल युक्त लवण को। लिख लो, जल युक्त लवण को, जल युक्त लवण को हाइड्रेट साल्ट कहते हैं। जल युक्त लवण को हाइड्रेट साल्ट कहते हैं।
जल युक्त लवण को हाइड्रेट साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो। अब दूसरा कौन आएगा? अनहाइड्रेट साल्ट। इसमें जल उपस्थित, तो लिख लेगा परिभाषा, लिख लो अनहाइड्रेट साल्ट, जिसमें जल उपस्थित नहीं रहता है उस लवण को अनहाइड्रेट साल्ट कहते हैं। बस टॉपिक डाइन एसिड बेस ऑफ साल्ट है ना।